फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमटेक्स कंट्रोल्स। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि डीवीपी जो 32ES जो पीएलसी है उसके फंक्शंस क्या क्या हैं और फीचर्स क्या क्या हैं और इसका एप्लीकेशन क्या क्या है और इसमें वायरिंग कैसे करनी है, ये सब हम आज देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके हार्डवेयर फीचर्स देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से हार्डवेयर फीचर्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम इसके सप्लाई देख लेते हैं, हमें सप्लाई कैसे देना है। हमें लाइन और न्यूट्रल मीन्स यहाँ पे एसी सप्लाई देना है और इसमें जो पावर सप्लाई है वो इनबिल्ट है। तो देखिए यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल के लिए सप्लाई के लिए टर्मिनल है। इसका जो आउटपुट है वहाँ पे हमें +24 वोल्ट और 24 वोल्ट माइनस ग्राउंड में मिला है हमें। तो ये बेसिकली हम आउटपुट के लिए यूज कर सकते हैं। आउटपुट में अगर कोई हमें डिवाइस में कोई सप्लाई देना है तो हम यहाँ से भी सप्लाई दे सकते हैं और हमारा जो सिंक सोर्स का टर्मिनल है वहाँ से उसे भी हम यहाँ से सप्लाई दे सकते हैं। और पीएलसी को हम सिंक में ऑपरेट करना है या सोर्स में ऑपरेट करना है वो भी हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम अब देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं। तो देखिए इसमें दो हमें कम्युनिकेशन पोर्ट अवेलेबल है। एक तो RS-232 जिससे हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और एक हमें RS-485 कम्युनिकेशन मिला है, मीन्स कम्युनिकेशन पोर्ट है अवेलेबल। इसका मॉडल नंबर है DVP32ES00T3। तो ये जो RS-485 कम्युनिकेशन पोर्ट है ये मॉडबस यूज कर सकते हैं और ये इससे हम प्रोग्राम कर सकते हैं RS-232 पोर्ट। तो इसमें एक स्विच दिया हुआ है स्टॉप और रन के लिए। हमारा बेसिकली मीन्स जैसे हम प्रोग्राम इसमें डाल देते हैं तो प्रोग्राम डालने के बाद हम जैसे ही इसे रन स्विच को ऑपरेट कर देते हैं तो जो पीएलसी है वो रन कंडीशन में आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पे ये स्विच दिया हुआ है। तो इसमें हमें पावर, रन, एरर और बैटरी लो ये सारे इसमें इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। इनपुट्स के भी इंडिकेटर्स दिए हुए हैं और आउटपुट्स के भी इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। तो जैसे ही कोई इंडिकेटर ऑन होता है या इनपुट ऑन होता है तो यहाँ पे जो इंडिकेटर है वो भी ऑन हो जाएगा। और हमने जैसे ही पावर दिया इसे तो ये हमारा जो पावर का इंडिकेटर है ये भी ऑन हो जाएगा। इसमें बेसिकली 0 to 17 में से यहाँ 18 इनपुट्स और 18 आउटपुट्स हैं अवेलेबल। और यहाँ पे एक बैटरी हमें मिलती है जिससे हम अपना जो प्रोग्राम है प्रोग्राम का बैकअप हम पीएलसी में स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ हम देख लेते हैं, ये एक हमारे पास एक पोर्ट अवेलेबल है। ये जो पोर्ट है हमारा आईओ मॉड्यूल पोर्ट है, यहाँ हम आईओ कनेक्ट कर सकते हैं हमारे। और ये हमारा जो मेमोरी कार्ड पोर्ट है ये अवेलेबल है, यहाँ मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं हम। मेमोरी कार्ड में भी स्टोर कर सकते हैं हम प्रोग्राम और यहाँ पे हम फंक्शन कार्ड यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दो होल दिए हुए हैं, देखिए यहाँ 0 और 1 करके। यहाँ ये बेसिकली हमारा वेरिएबल रजिस्टर है 0 और 1 मीन्स VR0 VR1। तो ये वेरिएबल रजिस्टर भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके हम फीचर्स पे आ जाते हैं। जो हमारा सॉफ्टवेयर फीचर्स है वो कौन कौन सा अवेलेबल है वो देख लेते हैं। तो इसमें जो डेटा रजिस्टर्स है वो हमारा 10,000 वर्ड्स का है और फाइल रजिस्टर है वो भी हमारा 10,000 वर्ड्स का है। जो प्रोग्राम कैपेसिटी है वो हमारी 16 के स्टेप्स की है, मीन्स 16,000 स्टेप्स। मीन्स हम लंबे से लंबा प्रोग्राम इस पीएलसी में हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मीन्स लिख सकते हैं हम लैडर प्रोग्रामिंग। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन स्पीड जो है हमारी वो 0.24 माइक्रोसेकेंड है। तो इतने लंबे स्टेप्स के लिए हमें 16,000 स्टेप्स के लिए जो एग्जीक्यूशन स्पीड है ये अच्छी स्पीड है हमारी पीएलसी के लिए। और हाई स्पीड काउंटर्स हमें मिलेंगे इसमें, हाई स्पीड पल्स आउटपुट मिलेगा। और मेन जो है हमारा कंप्लीट प्रोग्राम प्रोटेक्शन है वो अवेलेबल है यहाँ पे। तो जो ऑटो बैकअप है वो हमें यहाँ मिल जाता है, जो कि अगर बैटरी हमारी ख़त्म हो जाती है तो बैटरी ख़त्म होने के बाद भी जो हमारा प्रोग्राम है वो सेफ होता है। और अगर प्रोग्राम हमारा डैमेज हो जाता है फिर भी हमारा जो प्रोग्राम है उसका बैकअप हमारे पीएलसी में अवेलेबल होता है। डुप्लीकेट डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है पीएलसी में। तो हम अगर हमारा प्रोग्राम अगर डैमेज भी हो जाता है तो भी हम यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। तो इसमें 4 लेवल पासवर्ड प्रोटेक्शन भी अवेलेबल है, तो जो कि कोई दूसरा हमारा जो प्रोग्राम है वो ऑपरेट नहीं कर सकता है।
तो फ्रेंड्स इसके हमें एप्लीकेशन यहाँ दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो काउंटर हाई स्पीड काउंटर और हाई स्पीड टाइमर है अवेलेबल, और जो इसका पल्स आउटपुट है वो भी हाई है। तो इस बेसिकली हम ज़्यादातर हम लेबलिंग मशीन, पैकेजिंग मशीन, प्रिंटिंग मशीन और पोजीशन कंट्रोल, मोशन कंट्रोल यहाँ हम ये इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने पीएलसी में वायरिंग कर ली है और इसे ऑन भी कर दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैंने एसी सप्लाई दिया हुआ है, देखिए लाइन न्यूट्रल जो है एसी सप्लाई दिया हुआ है। और जो 24 वोल्ट है प्लस 24 वोल्ट वो मैंने सोर्स और सिंक वाले टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है। ये देखिए शॉर्ट किया हुआ है, ये मैंने मीन्स 24 वोल्ट जो है वो मैंने एस और एस इस टर्मिनल पे दिया हुआ है। मीन्स जो हमारा इनपुट है उसे हमें 0 वोल्ट देंगे तब हमें आउटपुट मिलेगा। तो देखिए पावर एलईडी इंडिकेशन कर रही है, मीन्स पावर ऑन है। तो अभी मैं जैसे रन कमांड रन देता हूँ, रन के स्विच ऑन कर देता हूँ, तो हमारा जो रन का इंडिकेशन है वो भी ऑन हो जाता है। देखिए इसमें मैंने प्रोग्राम नहीं डाला है, बट जो पीएलसी है उसके स्विच के इंडिकेशन के लिए ये दिखा रहा है ये। तो मैं बिना प्रोग्राम के इसे मैं अभी आपको इनपुट इसका ऑपरेट करके दिखाऊंगा। तो X0 में ऑपरेट करके दिखाता हूँ। तो हमारा जो इनपुट है X0 वो हमारा ऑन हो जाएगा, उसका इंडिकेशन ऑन हो जाएगा। तो ये हमारा X0 है, देखिए X0 का टर्मिनल ये है, ये देखिए। जैसे मैं X0 पर टच करता हूँ, मीन्स मैंने 0 इनपुट दिया है इसे, 0 वोल्ट -24 वोल्ट। तो हमारा जो X0 है वो ऑन हो गया। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।